चलिए अब आपका आता है रेड ब्लड सेल और आता है प्लेटलेट्स। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका रेड ब्लड सेल। इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में हम बताते हैं। रेड ब्लड सेल क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ठीक है। और उसका भी 3 टाइप होता है, डब्ल्यूबीसी का भी आपका 3 टाइप होता है, ठीक है। उसमें भी क्या क्या प्रेजेंट रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है रेड ब्लड सेल में, ये आपका रेड ब्लड सेल हो गया। रेड ब्लड सेल में क्या आपका आता है, ध्यान समझिए। सबसे पहले आता है बायोकॉनकेव इन शेप। बायोकॉनकेव क्या होता है, अरे ऐसे करके, इसका शेप कैसा होता है, देखो ऐसा, ये ऐसा करके ऐसा कुछ शेप होता है, ठीक है। ये ऐसा शेप, ऐसा ऐसे करके शेप होता है, ठीक है। अरे भीख मांगने वाला कटोरा नहीं होता, उसकी तरह क्या होता है, इसका शेप होता है, ठीक है। बायोकॉनकेव इन शेप, ये होता है पहला इसका। दूसरा बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एंथ्रोसाइट्स। इसको क्या बोला जाता है, इसको एंथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंथ्रोसाइट्स। ये सब आप लोग नोट में बनाते जाइए, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, और एंथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। दूसरा क्या आता है, तीसरा, कंटेन आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन होता है इसका, वो क्या कंटेन करता है, आयरन रिच प्रोटीन। इसमें प्रोटीन का बहुत अहम रोल है, ध्यान समझना। आरबीसी में क्या होता है, प्रोटीन का बहुत ज्यादा अहम रोल है। आयरन रिच प्रोटीन रहता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, हेमोग्लोबिन क्या होता है, जनरेट होता है, बन पाता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 पॉइंट आप लोग लिखिए आराम से, जल्दी जल्दी। चौथा आता है प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये बनता कहां पे है आपका, ये बनता है आपके बोन मैरो में। कहां बनता है, बोन मैरो में। पीछे होता है ना बोन मैरो, वहां बोन मैरो में क्या होता है आपका, हेमोग्लोबिन क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। बनता है, मरता है, बनता है, मरता है, हेमोग्लोबिन का चलते रहता है, सारा ब्लड का ऐसा, ठीक है। ये कहां बनता है, बोन मैरो में। ये चीज आपको लिखना है। तीसरा आता है, ये क्या करता है, काम इसका क्या है, इसका काम है ऑक्सीजन को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह। अभी मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, ठीक है। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पॉइंट लिख दिया। तो इसको क्या, किसमें बताने की जरूरत है, मतलब किसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल का था। ये 5 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, बहुत ईजी और बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा आते हैं हम लोग प्लेटलेट्स पे। डब्ल्यूबीसी लास्ट में हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा में आते हैं हम लोग प्लेटलेट्स पे आते हैं। इसका शेप कैसा होता है, डिस्क शेप्स। इसका किसका होता है शेप, डिस्क शेप होता है। अरे ऐसा होता है शेप, देखो ये ऐसा करके है बना हुआ, ऐसा डिस्क शेप। अरे डिस्क कैसा होता है, सीडी कैसा होता है, वैसा शेप उसका रहता है। उसके ऊपर छोटा छोटा कर्ली हेयर रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट्स। इसका डिस्क शेप होता है। दूसरा आता है कलरलेस सेल फ्रेगमेंट। इसका जो फ्रेगमेंट होता है वो कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर इसका नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, कोई कलर नहीं होता इसका फ्रेगमेंट का, कलरलेस सेल फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। ये चीज भी आया समझ में, हाँ ये आ गया समझ में। दूसरा तीसरा आता है रेगुलेट ब्लड फ्लो व्हेन पार्ट इज डैमेज। ये क्या करता है, रेगुलर क्या करता है, ब्लड फ्लो रहता है। रेगुलर क्या करता है, ब्लड के साथ ही क्या करता है, फ्लो रहता है। अगर कहीं पे भी आपका डैमेज हुआ या हाथ कटा, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया आपको, कहीं पे भी आपका हाथ कटा तो उसमें कहाँ यूज आता है, यही चीज आपका यूज आता है। प्लेटलेट्स आपका क्या आता है, वहां पे यूज आता है। तीसरा भी हो गया आपका, ये ब्लड के साथ रेगुलर में हमेशा फ्लो करते रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा आता है मेड इन बोन मैरो। ये भी आपका कहां बनता है, बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो आपका सबसे अहम हिस्सा है। आपके शरीर का सबसे अहम हिस्सा कौन सा है, बोन मैरो है। बोन मैरो में ये भी क्रिएट होता है आपका। प्लेटलेट्स में आपका कहां क्रिएट होता है, बोन मैरो। तो इसका टेंशन खत्म है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा आता है प्रिवेंट स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग। प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करता है, हमारा बचाता है ब्लड को, क्या करने से, बहने से। ब्लड के ऊपर क्या करता है, ये क्लॉट जमा देता है, एक कठोर टाइप का पदार्थ जमा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। अगर कहीं भी कट हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है, या कोई पार्ट डैमेज हो जाता है जहां से हमारा ब्लड क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, निकल रहा है बाहर, उसको क्या करता है, ये रोक देता है और उसके ऊपर से क्या करता है, ठोस पदार्थ जमा देता है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग भी हम लोग बोलते हैं। यहां तक आया समझ में प्लेटलेट्स में, ये भी खत्म, ये यहां तक था, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से मिटा देते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, समझाने की जरूरत नहीं, जल्दी समझ लिखा। ठीक, आ जाते हैं, देखिए ध्यान से। अब आता है आपका व्हाइट ब्लड सेल। आता है क्या, आता है आपका व्हाइट ब्लड सेल। ये बहुत ही ज्यादा मस्ट एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग बायोलॉजी में कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, नीट्स या किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये 3 चीज हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ब्लड सेल में, व्हाइट ब्लड सेल में क्या होता है, वो 3 चीज समझिए, ठीक है। सबसे पहले तो आता है बेसोफिल्स। ये क्या होता है, बेसोफिल्स होता है। इसमें 3 तरीके का आपको पाया जाता है सारा चीज, ठीक है। देखिए बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग आते हैं बेसोफिल्स में। बेसोफिल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, समझिएगा। लीस्ट कॉमन ग्रेनुलोसाइट्स। क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा कम मात्रा में ग्रेनुलोसाइट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेनुलोसाइट्स। यहां देखिए ये दोनों बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स,
ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, यूसिनोफिल्स को ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। चलिए ठीक है, समझ में आया। ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, ग्रैन्युलोसाइट्स पाया जाता है। दूसरा, कंटेन लार्ज एंडोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स, क्या पाया जाता है इसमें, बहुत ज्यादा पैमाने पे क्या होता है, कंटेन लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स पाया जाता है इसमें। बहुत ज्यादा पैमाने पे इसमें क्या पाया जाता है, लार्ज एंडोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स। इसको समझना है, ठीक है बात को। तीसरा आता है रिलीज हिस्टामाइन इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजेंस, रिलीज हिस्टामाइन इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजन। इसमें क्या होता है, क्या रिलीज होता है आपका, हिस्टोमाइन। इसमें क्या प्रेजेंस होता है आपका, हिस्टोमाइन। रिलीज हिस्टोमाइन इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजन, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टोमाइन होता है जो आपका क्या होता है, रिलीज होता है इसमें। किसमें, डब्ल्यूबीसी में। पर किसमें होता है, बेसोफिल्स में होता है। इसी में रिलीज होता है वो चीज जो आपके क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंस होता है। क्या रिलीज होता है, हिस्टामाइन प्रेजेंस होता है। किसके रिस्पॉन्स पे, पैथोजेंस के रिस्पॉन्स पे। किसके रिस्पॉन्स पे, आपके पैथोजेंस के रिस्पॉन्स पे, पैथोजेंस जो होता है। यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत। चौथा था बेस्ट नोन फॉर देयर रोल इन अस्थमा। इसको किसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया, अस्थमा पेशेंट के लिए। जो अस्थमा होता है जिसको, उसके लिए ये खास रोल माना गया, कौन, डब्ल्यूबीसी को, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल को। यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला था, ठीक है, बेसोफिल्स। अब आते हैं हम लोग दूसरा घूम के, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स में मतलब क्या होता है, फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम। आपका जो ब्लड स्ट्रीम होता है, जो खून आपका बहते रहता है, उसमें कौन पाया जाता है, यही न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। दूसरा आता है 60 to 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी आर न्यूट्रोफाइल। 60 से 65% तक आपका डब्ल्यूबीसी क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है आपका, न्यूट्रोफिल्स होता है। 60 से 65 तक आपका जो भी डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। तीसरा आता है हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या चीज में हेल्प करता है आपका, सबसे ज्यादा हेल्प क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स क्या चीज में हेल्प करता है, आपका बैक्टीरिया को डिस्ट्रैक्ट करने में, खत्म करने में। आपका बैक्टीरिया को, जो भी बैक्टीरिया एंटर किया बॉडी में, उसको खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, इसी का होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रोफिल्स का ही सबसे ज्यादा इसमें अहम रोल होता है। चौथा आता है लाइफ स्पैन एक्सटेंड्स फॉर अप टू 8 आवर्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स का जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ टाइम, इसका जो लाइफ क्या बोलते हैं उसको, जीवित रहने के लिए जो समय है, वो 8 घंटा लगभग क्या होता है, 8 घंटा भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल्स होता है, उसमें जो आपका लाइफ स्पैन एक्सटेंड रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ के कितना हो जाता है, 8 घंटा होता है, वो लास्ट रहता है, ठीक है उसका। यहां तक आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत, डाउट तो कमेंट में पूछे। नहीं दिक्कत तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में क्या आता है, इयोसिनोफिल्स आता है, ठीक है। आपका सबसे पहले आता है इट इज सपोर्ट टू इम्यून सिस्टम। ये किसको सपोर्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को। हम पहले भी बता चुके हैं डब्ल्यूबीसी में क्या आपका मेन रोल होता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत रखता है। इम्यून सिस्टम से क्या करता है, आपको उसको ठीक ठाक रखता है। तो ये क्या चीज सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बैटिंग इन्फेक्शन। ये क्या चीज होता है, ये इन्फेक्शन जो होता है ना, उसमें कॉम्बैट करने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, इसको इयोसिनोफिल्स को ठहराया जाता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स आपको लिखते जाना है, हम बताते जाए, आप लोग लिखते जाए, इससे आपके दिमाग में क्या होगा, बैठते जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा, सबसे ज्यादा पैमाने में ये आपका कहां मौजूद होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है मौजूद। कौन होता है, इयोसिनोफिल्स होता है। प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में क्या होता है, मौजूद होता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे इसको जल्दी से लिखिए। चौथा आता है प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये भी आपका क्या होता है बच्चे, डब्ल्यूबीसी भी आपका कहाँ मिलता है, बोन मैरो में ही मिलता है। आई होप यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। इसको एक बार वीडियो पॉज करके, अगर नहीं आया जिसको समझ में, वीडियो वापस से रिकवर किए। जिनको और कुछ भी समझना है वो हमारे कमेंट सेक्शन में क्या करें, कमेंट कर दे, मैं उसका जरूर वीडियो लेके आऊंगा। दूसरा बात, अगर यहाँ तक समझ में आया तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, और बस इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके आगे जो हम लोग लेके आएंगे वो ब्लड के बारे में अलग अलग फीचर होगा, मतलब कौन सा ब्लड कहाँ पे रहता है, कौन सा ब्लड कहाँ से फ्लो कर रहा है, किस तरीके का है, वो सारा चीज क्या रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। पर ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसके आगे एक और है, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका, ग्रैनुलोसाइट्स हो गया, ठीक है। इसके आगे एक और होता है एग्रेनुलोसाइट्स होता है, वो भी थोड़ा सा 2 है, वो भी मैं बता दूंगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। अब आता है ग्रैनुलोसाइट्स के बाद आता है एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भी डब्ल्यूबीसी का ही हिस्सा है, आपको समझना पड़ेगा। एग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, ग्रैनुलोसाइट्स के क्या होता है, उससे अलग है थोड़ा सा, पर है ये भी डब्ल्यूबीसी का आपका क्या है, हिस्सा है। तो सबसे पहले आता है एग्रेनुलोसाइट्स में, सबसे पहले आता है मोनोसाइट्स। क्या आता है, मोनोसाइट। दूसरा आता है लिम्फोसाइट।
मोनोसाइट्स में क्या क्या आता है, चलिए जल्दी से देखते हैं, ठीक है। मोनोसाइट, सेल हैव लार्ज बाइलोब्ड न्यूक्लियस। क्या होता है सेल का, क्या होता है सबसे लार्ज बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सेल्स हैव लार्ज बाइलोब्ड न्यूक्लियस। क्या होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है वैसा। दूसरा था हाफ मून शेप्ड न्यूक्लियस। इसका देखिए ये जो न्यूक्लियस है ना अंदर का, ये देखिए हाफ मून शेप ऐसे रहता है, कुछ आधा चांद की तरह। अरे यार, आधे चांद की तरह इसका न्यूक्लियस आता है। अरे आधा चांद की तरह इसका न्यूक्लियस आता है, ठीक है। क्या रहता है, हाफ मून शेप्ड न्यूक्लियस। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या आता है, ग्रेविस ट्रक ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है उसमें जो होता है ये ग्रेविस ट्रक की तरह काम करता है। क्या चीज की तरह काम करता है, ग्रेविस ट्रक की तरह काम करता है, ठीक है। ये किस में काम करता है, हमारी इम्यून सिस्टम ग्रेविस ट्रक की तरह काम करता है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आता है क्लीन डेड सेल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। क्या करता है ये जो होता है आपका, ये जो साइट होता है क्या नाम, मोनोसाइट आपका होता है, ये क्या करता है आपका डेड सेल को क्या करता है रिमूव करता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। किससे प्रोटेक्ट करता है, पैथोजन से। ये आपका क्या करता है, डेड सेल को क्या करता है, क्लीन करता है। क्या क्लीन करता है, डेड सेल को। आपका मान लीजिए आपका रेड ब्लड सेल है, WBC है, जो भी आपका एक ना एक समय पे वो एक ऐसा टाइम आता है जब आपका क्या होता है वो सेल क्या कर देता है, डेड कर देता है, उसके जगह पे न्यू सेल आता है, ठीक है, निकल। तो उसमें क्या करता है, उसमें क्या करता है, यही चीज है जो काम आता है आपका, जो क्लीन करता है किसको, डेड सेल को, और प्रोटेक्ट करता है किससे, आपको पैथोजन से। ये सेम चीज इसमें भी रहेगा, इसमें अंतर नहीं है, ये दोनों चीज रहता है, ठीक है। इसमें क्लीन डेड सेल प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। पांचवा आता है सेल्स हैव सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस हैज कॉल्ड मोनोसाइट। अरे बीन, मून हो गया या बीन हो गया, दोनों तो एक ही शेप का ना रहता है, बीन या मून। इसका क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेल्स हैव सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस हैव कॉल्ड मोनोसाइट। इसके अंदर जो ये होता है ना, ये न्यूक्लियस, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, मोनोसाइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसाइट्स बोलते हैं। दूसरा आता है लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग लिम्फोसाइट्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक। लिम्फोसाइट्स में आते हैं कॉमनली कॉल्ड नेचुरल किलर ऑफ सेल। इसको नॉर्मली जो हम लोग कहते हैं वो नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर। ये क्या करता है, सेल को मारता है आपका, क्या करता है, नेचुरली किल करता है, जिससे आपको कोई तकलीफ भी नहीं होता और सेल क्या होता है आपका डेड हो जाता है, ठीक है। उसको क्या करता है, नेचुरल किल करता है, इसीलिए इसको कहा गया है नेचुरली कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड नेचुरल किलर ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरा आता है सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस। इसका जो सेल काम आता है वो बहुत ज्यादा काम आता है किसमें, आपका बॉडी को डिफेंस करने में काम आता है। किसमें, बॉडी को आपका डिफेंस करने में काम आता है। कौन, यही ये जो सेल्स होता है इसका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, आपका बॉडी को क्या करने में, बचाने में, डिफेंस करने में, ठीक है। तीसरा आता है क्लीन डेड सेल। ये तो आपको अभी बताया, क्लीन डेड सेल प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन। चौथा आता है टाइप्स आर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके, दो तरीके का टाइप्स होता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये बी और टी आपका लिम्फोसाइट्स होता है, ऐसा आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में, आई होप बहुत अच्छे और शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके आगे हम आएंगे ब्लड वेसल लेके। आज आप लोग ये टॉपिक यहां तक हो गया आपका खत्म। आगे आएंगे हम लोग ब्लड वेसल लेके, उसके बाद बहुत सारा है, अभी एक्सक्रीशन है और है अभी 2-3 और है, आपका हार्ट के बारे में हो गया, बहुत सारा अभी है, तो टेंशन ना ले, सारा चीज हो जाएगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आराम से बस पढ़िए हमारे चैनल से, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।